चुन्नू और जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। एक दिन चुन्नू ने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्य को समझेगा और वहां की सच्चाई जानकर आएगा। चुन्नू ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी नहीं माना। सबको डर था कि जंगल में भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन चुन्नू को किसी बात का डर नहीं था। उसने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें अपने छोटे बैग में डाली और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और पेड़ों से भरा हुआ था। रास्ते में उसे कई अलग अलग पक्षियों की आवाजें सुनाई दी। पेड़ों पर बंदरों की उछलकूद ने उसका स्वागत किया। थोड़ी दूर चलने के बाद चुन्नू ने देखा कि एक नन्हा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ है। चुन्नू ने करीब जाकर देखा तो खरगोश की एक टांग झाड़ी में अटकी हुई थी। अरे छोटू, चिंता मत करो, उसने खरगोश से कहा। चुन्नू ने धीरे धीरे उसे झाड़ी से आजाद किया। खरगोश ने खुशी खुशी अपने कान फड़फड़ाए और आभार से देखा। खरगोश ने चुन्नू से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? खरगोश बोला, मेरा नाम गोलू है। गोलू ने चुन्नू को जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। चुन्नू और गोलू मिलकर उस रास्ते पर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां एक छोटी गुफा भी थी जिसकी ओर गोलू ने इशारा किया। वहां अंदर कुछ अनोखा है, गोलू ने कहा। चुन्नू ने गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह अंदर बहुत ही अंधेरी थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी की। अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। यह क्या है? चौंकते हुए चुन्नू ने पूछा। गोलू ने समझाया, यह एक पुराना संदेश है। कहा जाता है कि अगर इसे पढ़ सको तो यह तुम्हें जंगल के असली खजाने तक ले जाएगा। यह सुनकर चुन्नू उत्साहित हो गया। उसने ध्यान से चिन्हों को देखना शुरू किया। चुन्नू ने सोचा कि इसे पढ़ने के लिए उसे कुछ जादुई शक्तियों की जरूरत होगी। उसी समय एक जुगनू समूह वहां आया और उस पत्थर पर मंडराने लगा। उनकी रोशनी से चिन्ह चमकने लगे। वाह, ये तो अद्भुत है, चुन्नू ने कहा। जुगनुओं की मदद से उसे चिन्हों का अर्थ समझ में आने लगा। धीरे धीरे वह जान गया कि खजाना जंगल के उत्तर दिशा में है। चुन्नू और गोलू ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। एक जगह बड़ी नदी थी जिसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। गोलू ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक जादुई कछुए को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। फिर गोलू ने जोर से आवाज दी और एक बड़ा कछुआ पानी से बाहर आया। उसने अपनी पीठ पर दोनों को बैठाया और नदी पार करा दी। जब वे नदी पार कर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल पेड़ था। पेड़ के नीचे बड़ी सी संदूक रखी थी। चुन्नू ने संदूक खोली। उसमें ढेर सारे सुनहरे सिक्के और रत्न थे। चुन्नू ने गोलू को धन्यवाद दिया और कहा, यह खजाना मेरे लिए नहीं बल्कि गांव के भलाई के लिए है। हम इसे गांव वालों के साथ मिलकर बांटेंगे। गोलू ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन के बाद चुन्नू और गोलू पक्के दोस्त बन गए। गांव में जब चुन्नू ने खजाना बांटा तो सबने उसकी प्रशंसा की। हर कोई खुश था और चुन्नू को सबने जंगल का हीरो माना। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि साहस और मित्रता की मदद से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। साहस और मित्रता की मदद से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।